नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूर सिंह, शिक्षण विधि समाजशास्त्र विषय विशेषज्ञ आपका कंसेप्ट क्लासेज पर और SST पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सत्कार करता हूं। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे और अपने राष्ट्र के प्रति कार्यों में संलग्न होंगे। हाँ तो दोस्तों आइए। यस, वेद प्रकाश, गुड इवनिंग। चेतन सिंह मीणा, राम राम भाई। ममता यादव, नमस्कार भाई, नमस्कार। आइए दोस्तों, आज मैं आपके सामने संपूर्ण भारत की एक महत्वपूर्ण विवाह की एक पद्धति, विवाह का एक तरीका, विवाह की एक प्रथा को लेकर के आपके बीच में पहुंच रहा हूं, जो हमारे सामाजिक संस्कृति सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग रही है। समुज्जल तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज की संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई है, जिसे कहते हैं विवाह। उसी विवाह में से मैंने भारत की एक प्रमुख जनजाति ट्राइबल सोसाइटी, जिसे भील जनजाति के नाम से जाना जाता है, उसी टॉपिक से संबंधित मैं आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा, रोचक और जिस ज्ञान से आप बहुत दूर थे उसी को लेकर के आपके बीच में पहुंच रहा हूं। उस विवाह का नाम है गोल गधेड़ो विवाह, जो कि जनजातियों में एक महत्वपूर्ण विवाह के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। आइए दोस्तों, इसी से परिचय कराता हूं आपको। गोल गधेड़ा विवाह ये देखिए, जैसा कि संपूर्ण भारत में विवाह रूपी संस्था इस समाज में सदैव विद्यमान रही है। विवाह रूपी संस्था इस समाज में सदैव विद्यमान रही है। यस, थोड़ा सा देख रहा था मैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गोल गधेड़ा विवाह। उससे पहले हमको जानना चाहिए विवाह क्या है, उसके बाद मैं आपको इसके आगे की बातें बताऊंगा। देखिए, यह विवाह है और विवाह रूपी संस्था समाज में सदैव विद्यमान रही है। इसे संस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्य प्रणाली नियमों की सुनिश्चित व्यवस्था का नाम है। जैसे हिंदुओं में धार्मिक संस्कार कहा है और मुस्लिमों में इसे समझौता कहा है। प्रोफेसर KM कापड़िया ने विवाह को, हिंदू विवाह को संस्कार कहा है और मुस्लिम विवाह को एक समझौता कहा है। वही एक विवाह है जिसे मैरिज के नाम से जानते हैं। यह विवाह रूपी संस्था हमारे समाज में पशु अवस्था से लेकर मनुष्य साथ आया है। मैलिनोवस्की एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री रहे। मैलिनोवस्की ने कहा है कि विवाह रूपी संस्था को मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है। जब से उसने पशुपालन किया है तभी से विवाह रूपी संस्था उसके साथ रही है, जिसमें दो विषमलिंगी पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए बॉगार्डस ने कहा था, एक बहुत अच्छा समाजशास्त्री है बॉगार्डस, जिसमें अपनी पुस्तक लिखी थी सोशियोलॉजी। बॉगार्डस ने एक पुस्तक लिखी सोशियोलॉजी। उस बॉगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा है, विवाह रूपी संस्था समाज में सदैव विद्यमान रही है, जिसमें दो विषमलिंगी पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उसे ही विवाह कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, दो विषमलिंगियों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था का नाम विवाह है। इस विवाह के माध्यम से व्यक्ति गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है, पुत्र प्राप्ति करता है, पिंडदानों को अर्पण और तर्पण करता है,
पिंडदानों को अर्पण और तर्पण करता है इसी विवाह के तदुपरांत। इसी विवाह के माध्यम से व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। इसी विवाह के द्वारा व्यक्ति विभिन्न आश्रमों को कर्तव्यों का पालन करता है। इसी विवाह के माध्यम से व्यक्ति पूर्णता की ओर जाता है। इसलिए मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि विवाह के बिना मनुष्य अपूर्ण है, अपूर्ण। विवाह ही है जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। इसी विवाह को मनु ने मनुस्मृति में हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह बताए थे। मनु ने मनुस्मृतियों में हिंदू में 8 प्रकार के विवाह बताए थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इसी प्रकार से जनजातियों में 10 प्रकार के विवाह प्रचलन में है। उनमें एक महत्वपूर्ण विवाह का नाम है गोल गधेड़ा विवाह, जो ट्राइबल सोसाइटी के रूप में अपनी पहचान रखने वाली भील जनजातियों में पाया जाता है। अब यह है क्या, इसी से रिलेटेड मैं आपको बात करूंगा। मैंने थोड़ा सा आपको दिया। वैसे विवाह का अर्थ होता है उद्वह। संस्कृत भाषा के उद्वह से लिया गया है, जिसमें वधू को वर के घर की ओर ले जाया जाता है। वधू को वर के घर की ओर ले जाना उद्वह शब्द है, जो संस्कृत भाषा के उद्वह से लिया गया है, जिसमें वधू को वर के घर की ओर ले जाया जाता है। घर की ओर ले जाया जाता है। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि मेलनोवस्की ने कहा है विवाह रूपी संस्था मनुष्य के साथ सदैव विद्यमान रही है। इसी विवाह से संबंधित मैं आपको एक रोचक जनजातियों के विवाह लेकर के आया हूं, गोल गधेड़ा विवाह। उसे प्लीज आप सभी देखें और इसे अधिक से अधिक कंसेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल को, SST पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। आइए उसी से संबंधित आप तक मैं बात पहुंचा रहा हूं। देखिए, यह आपको थोड़ा प्रदर्शन हो रहा होगा, गोल गधेड़ा विवाह। यह विवाह प्रमुखतः मध्य प्रदेश में, यह विवाह प्रमुखतः मध्य प्रदेश के झाबुआ नामक स्थान पर, थार नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में झाबुआ नामक स्थान पर पाया जाता है। सर्वाधिक रूप से प्रचलन में है। यह गोल गधेड़ा विवाह सांस्कृतिक प्रकार का एक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक गतिविधियों का एक कार्यक्रम है जो सामाजिक क्षेत्र में प्रचलन में है, जो भील कम्युनिटी में, भील ट्राइबल सोसाइटी में पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस समय होता क्या है, इसका नाम गोल गधेड़ा विवाह क्यों पड़ा, ऐसा क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। भील जनजातियों में देखिए, भील जनजातियों में होली के अवसर पर, भील जनजातियों में होली के अवसर पर, भील जनजातियों में होली के अवसर पर गैर नृत्य करते हुए, गैर नृत्य करते हुए नवयुवक एवं नवयुवतियां, विवाह की इच्छुक नवयुवक एवं नवयुवतियां, नवयुवक एवं नवयुवतियां हाँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज सभी। भील जनजातियों में, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, जिसका प्रदर्शन मैं करूंगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है सर्वाधिक रूप से, है ना। झाबुआ नामक स्थान पर सर्वाधिक रूप से फेमस हैं। इसको अभी नक्शे में प्रदर्शित करूंगा। भील जनजातियों में होली के अवसर पर गैर नृत्य करते हुए नवयुवक एवं नवयुवतियां अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, दाम्पत्य जीवन का चयन करते हैं, वैवाहिक जीवन का चुनाव करते हैं। उसे गोल गधेड़े के नाम से जाना जाता है।
हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा। होली के अवसर पर भील जनजातियों में होली के अवसर पर गैर नृत्य करते हुए नव युवक एवं नव युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। इसे सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। उस सांस्कृतिक मेले में विवाह की इच्छुक नव युवतियां आती हैं और विवाह के इच्छुक नव युवक भी उसमें भाग लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका नाम गोल गधेड़ा विवाह क्यों पड़ा, इस पर हम परिचर्चा करते हैं। देखिएगा, इसमें एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष के चारों ओर विवाह की इच्छुक नव युवतियां उसके चारों ओर गोल घेरा बना लेती हैं। ध्यान से सुनना, इसको गोल गधेड़ा का नाम क्यों दिया गया है, गोल गधेड़ा विवाह। विवाह की इच्छुक नव युवतियां उस वृक्ष के चारों ओर गैर नृत्य करती हैं, खड़ी हो जाती हैं और गैर नृत्य करती हैं। भीलों के विवाह को गैर नृत्य विवाह के नाम से जाना जाता है। और गैर नृत्य करती हुई वहां पर चारों ओर से खड़ी हो जाती हैं। दूसरे समूह में, यहां एक समूह होता है जो युवकों का होता है, विवाह के इच्छुक युवकों का यानी लड़कों का होता है। इधर विवाह की इच्छुक नव युवतियां होती हैं जो एक निश्चित वाद्य यंत्र और ऊपर घड़ा रख करके नृत्य करती रहती हैं। इस समूह में विवाह के इच्छुक लड़के खड़े हो जाते हैं। विवाह के इच्छुक लड़के खड़े हो जाते हैं। ऐसे समूह में विवाह के इच्छुक लड़के इस समूह में खड़े हो जाते हैं और लड़कियां नृत्य करती रहती हैं चारों तरफ। अब होता क्या है, अब इसमें एक लड़का यानी युवक, विवाह का इच्छुक नव युवक अपने हाथ में लाल कपड़े में गुड़, चना, नारियल और एक गोली, कई जगह तो कांच की गोली का भी उल्लेख मिलता है। इसमें गुड़, चना, नारियल, लाल कपड़े में गुड़, चना, नारियल, गोली, इसको गोली के रूप में जाना जाता है, इसलिए गोल गधेड़े के नाम से भी फेमस है। इसमें लेकर के, लाल कपड़े में लेकर के एक युवक इस समूह में से प्रवेश करेगा, निकलेगा और इस नृत्य करती हुई महिला के गोल घेरे को तोड़ता है और उसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में इस लाल कपड़े, गुड़, चना, नारियल और गोली को लेकर इसकी किसी निर्धारित टहनी पर बांध देता है। इसकी निर्धारित टहनी पर बांधता है। जैसे ही वो प्रवेश, बांधना इतना आसान नहीं है भैया, आखिर तो जीवन साथी का चयन करना पड़ेगा और जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसा ही जनजातियों में भी अपने जीवन साथी को चुनाव करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा। इसमें यह युवक लाल कपड़े में गुड़, चना, नारियल लेकर के समूह को प्रवेश करता है और इस समूह में नृत्य करती हुई महिलाएं अपने हाथ में डंडा भी रखती हैं, छड़ी भी रखती हैं, झाड़ू भी रखती हैं, जो भी रख सकती हैं वो रखती हैं। जैसे ही ये लड़का इस गोल घेरे में प्रवेश करता है तब यह उसे तुरंत मारना शुरू कर देती हैं। मारती हैं, फिर भी मारती हैं, पीटती हैं, घसीटती हैं। ये तेजी के साथ इस पेड़ पर चढ़ना चाहता है और इस टहनी तक पहुंचेगा जहां पर उस लाल कपड़े को बांधेगा। जैसे ही ये तेजी से प्रवेश करता है, सभी समूह में नृत्य करने वाली बालिकाएं, विवाह की इच्छुक नवयुवतियां उसे तेजी से मारती हैं, पीटती हैं, घसीटती हैं, यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतना तेजी से प्रहार करती हैं यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह इन युवकों को पता है कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है, फिर भी वो इसको रिस्क को उठाता है और इसके अंदर प्रवेश करता है।
जैसे ये मारना पीटना जो शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा और दृढ़ निश्चय लेकर के अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख होगा, वो इस टहनी पर इस कपड़े को बांध देता है और बांध करके वहां से कुछ चीजें इसमें से खाता भी है और कुछ चीजें इसमें खाता है। जैसे ये सही सलामत वापस नीचे उतरता है फिर मारती हैं और इनसे ये बच करके बाहर समूह से निकल जाता है। तो एक बहुत बड़ी चॉइस इनको मिलती है। जब ये बच गया और घेरे से निकल के बाहर आ जाता है, तब वो युवक इस समूह में जितनी भी लड़कियां नृत्य कर रही हैं, युवतियां, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखता है, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखता है। और जिस लड़की को वो प्रस्ताव रखता है उसमें से कोई भी लड़की उस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकती, उसे विवाह करना अनिवार्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, यह लड़का जो भी यहां युवक गया था, पिटने के बाद बच जाता है, तब वह नृत्य करती हुई इन किसी भी युवती से विवाह का प्रस्ताव रख सकता है। कोई भी युवती उसे विवाह करने से इनकार नहीं कर सकती। हालांकि विवाह एक का ही होगा, लेकिन वो चॉइस दी जाती है, चाहे उसमें सैकड़ों लड़कियां हों, चाहे 50 हों, चाहे 10 हों, जितनी भी नृत्य कर रही है विवाह की इच्छुक के लिए, वो किसी कोई प्रस्ताव रख सकता है ना। इसलिए अब इसको गोल गधेड़े के नाम से इसलिए जाना गया कि गोल के रूप में नृत्य करते हैं और नृत्य करते हुए इस लड़के को गधे की भांति पीटते हैं। और जब वो पिटता है और बच भी जाता है तो इसको चॉइस का रूप दे दिया जाता है। ऐसी प्रथा क्यों थी ये जनजातियों में, ऐसी प्रथा क्यों थी, इसके लिए मैं बताऊंगा, लेकिन इसको मैं अच्छे से वापस व्याख्या कर रहा हूं, चित्र के द्वारा देखिएगा। देखिए, ये मध्य प्रदेश की झाबुआ नामक स्थान पर ये देखो महिलाएं नृत्य कर रही हैं, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से देखिएगा। ये गोल घेरे में एक नृत्य करती हुई नजर आएंगी। भील जनजातियों की ये महिलाएं हैं, विवाह की इच्छुक नवयुवतियां हैं जो एक नृत्य कर रही हैं। आगे देखिएगा, दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए गोल गधेड़ा विवाह। इसमें चारों तरफ महिलाएं, ये थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है। हर एक महिला के हाथ में कुछ छड़ी है, डंडी है, झाड़ू होता है, कुछ भी हो सकता है। यह युवक वहां से प्रवेश कर रहा है, पेड़ की टहनी पर प्रदर्शन कर रहा है। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों इसको अच्छे से। यस, ममता यादव, शैतान सिंह, कहां गए भाई, वेलकम टू लाइव, नमस्कार भाई, नमस्कार, जुड़िएगा सभी लोग। यस यस यस, देखिएगा अच्छे से। अब इसमें यह लड़का जैसे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। विवाह के इच्छुक यहाँ थोड़ी गैदरिंग ज्यादा है, क्योंकि एक मेले का आयोजन होता है, उत्सव होता है, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होता है। इसी समय विवाह साथी का चयन होता है। आगे देखिएगा, गोल गधेड़े विवाह को ये देखें, यह आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा शायद। देखिएगा, यहां पर यह वृक्ष दिखाया गया है, इसमें यह लड़का तेजी के साथ, बहुत बड़ी भीड़ होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, जनता जनार्दन आता है, बहुत अच्छा आयोजन होता है। जिस तरह से नंदगांव बरसाने की होली पूरे भारत स्तर पर फेमस है, विश्व स्तर तक फेमस है, वैसे ही भील जनजातियों में यह गोल गधेड़ा विवाह पूरे भारत में प्रचलन में है। यह गुजरात में भी होता है, दिल्ली में भी होता है। गुजरात में इसे भागोटिया विवाह कहते हैं, भागोटिया विवाह बताएंगे अभी। आगे देखिएगा, यह गोल गधेड़े विवाह की नेक्स्ट तस्वीर है जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। इसमें लड़कियों के हाथ में छड़ी दिखाई गई है सबके। इसमें पीटना शुरू करती हैं, मारना शुरू करती हैं, अच्छे से प्रताड़ित करती हैं, जान भी ले सकती हैं। इस तस्वीर में आपको पीटते हुए दिखाया गया है। आगे देखिएगा, गोल गधेड़े विवाह की तस्वीर। इसमें लड़का जब पेड़ पर कंप्लीटली चढ़ जाता है तो उसकी किसी एक टहनी पर यह कपड़े में यहां दिखाया गया है आपको, इस तरह का एक लाल कपड़ा है जो आपको बांध दिया जाता है
और इस लाल कपड़े को इसको टहनी पर बंधा हुआ दिखाया गया है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें गुड़, चना, नारियल, गोला, गोली आदि चीज को बांध दिया जाता है और यहां पर टांग देता है। इसके अंदर पेड़ की टहनी पर मार खाते हुए इसको बांध देता है ना। यस, आगे चित्र में देखिएगा। यह गोल गधेड़ा विवाह में बालक पेड़ पर चढ़ चुका है। देखिएगा, यहां बालक पेड़ पर चढ़ चुका है। ये देखिए, यहां एक टहनी पर बालक इस तरह से पहुंच चुका है और यहां उसको खोल करके खा रहा होता है। इसमें से कुछ चीजें चढ़ने के बाद पेड़ पर उसे खानी होती हैं, जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जैसे ही वो जैसे पिटते घसीटते मार, देखो इसकी शर्ट को भी आउट कर दिया गया है। ये बच गया वही बहुत है, इतना उसका अग्नि परीक्षा है। ये अग्नि परीक्षा है। आगे देखिए, जैसे ही वो सहज हो जाता है उसके बाद में देखिए इस गोल गधेड़े विवाह में इधर यह वर बैठा है, इधर वधू बैठी है। दोनों का परस्पर रूप से विवाह संपन्न कर दिया जाता है। देखो, नोट कर लेना प्लीज, बहुत अच्छी चीज है। यह हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक समुज्वल तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय सभ्यता संस्कृति जो विश्व में गुरु राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान है, उसी संस्कृति का हिस्सा यह भील जनजाति है, जिन्हें G.S. घुरिये ने, गोविंद सदाशिव घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग और व्यवसाय में इन जनजातीय लोगों को पिछड़े हुए हिंदू कहा। पिछड़े हुए, ये ट्राइबल लोग वो हैं जो थे हिंदू धर्म को मानते हैं, परंतु हिंदू समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, पृथक हो गए हैं। वही ट्राइबल सोसाइटी में से एक भाग है भील कम्युनिटी, भील सोसाइटी। देखिए, अब यहां विवाह संपन्न हो जाता है। ये देखिए, विवाह संपन्न हो गया। अब आगे देखिएगा, अब यह विवाह गोल गधेड़ा विवाह कहां कहां पाया जाता है? तो मैंने आपको, देखो इस नक्शे में अच्छे से देखिएगा, यह मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और यह दिल्ली में भी पाया जाता है। ध्यान रहे, सभी क्षेत्रों में यह इसका प्रचलन पाया जाता है। इसे गुजरात में भगोड़िया कहते हैं, भागोटिया विवाह कहते हैं, भागोटिया। इसको गुजरात में भागोटिया विवाह के नाम से जाना जाता है और इसे मध्य प्रदेश में गोल गधेड़े के नाम से जाना जाता है। गोल गधेड़ा, गुजरात में से गोल गधेड़े विवाह के नाम से जाना जाता है। मैं अभी बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में यह होली के अवसर पर होता है, होली के अवसर पर होता है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। यह एक मेले का आयोजन करते हैं, मेले का, इसको एक मेले का आयोजन करते हैं। उस मेले के दौरान देखो, पहले हमारे परंपरागत समाज में लड़के वाले लड़की को देखने नहीं जाते थे और लड़की वाले लड़के को देखने नहीं जाते थे, बिना देखे ही विवाह संपन्न होते थे। और ये विवाह के प्रमुख स्थल ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मेले हुआ करते थे, मेले वहीं पर कई क्षेत्रों के लोग एकत्रित होते थे, परस्पर रूप से सह संबंध मिलन हुआ करता था। वहीं पर लड़कियों और लड़कियों की चॉइसों को देख करके विवाह तय कर दिए जाते थे और तदुपरांत सप्तपदी अग्नियों में इत्यादि के फेरे देकर रत्न आभूषणों से अलंकृत सुसज्जित करके एक पिता कन्या का दान दे दिया करता था। उन्हीं स्थलों को मेले कहते थे। जहां एक प्रथा थी, उसी प्रथा का नाम है गोल गधेड़ा विवाह प्रथा। गोल गधेड़ा प्रथा जो भील जनजातियों में पाई जाती है। इसमें एक भगोटिया भी कहते हैं गुजरात में इसी को। इसमें भगोटिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, इसमें एक लड़की, मेले में आते हैं सभी लोग
और लड़का लड़की दोनों गुलाल लेकर के घूमते हैं। जब कोई लड़की अपने हाथ में से गुलाल लेकर किसी लड़के के माथे पर लगा देती थी या उसके गाल पर मुंह पर गुलाल लगा देती थी, इसका मतलब वो लड़की विवाह के लिए तैयार है। जैसा कि आज हमारी कल्चर में देखते हैं कि लड़की यदि स्वेच्छा प्रकट कर देती है, गुलाल जब स्वयं लगा रही है, इसका मतलब वो स्वेच्छा प्रकट कर रही है। ऐसे ही गुजरात के अंदर जो भागोटिया है, उसमें एक लड़की अपने हाथ में गुलाल लेकर के घूमती है और पूरी भीड़ होती है, कई लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, गुलाल लेकर के घूमती हैं और चारों तरफ वो हर युवक को देखती हैं, हर युवक विवाह के इच्छुक लड़कों को देखती रहती हैं। जिसके मुंह पर वो गुलाल लगा देती है, माथे पर, गालों पर, इसका मतलब वो लड़की उसके लिए विवाह के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में उस लड़के को उसी मेले से उस लड़की को भगा करके ले जाना होगा। तो वहीं से वो लड़का उस मेले से उस लड़की को भगा के ले जाता था, उसे कहते थे भागोटिया विवाह। और जब वो भगा के ले जाता था, उसके तदुपरांत सप्तपदी अग्नियों में इत्यादि के फेरे उन्हीं के साथ संपन्न कर दिए जाते थे। उसको भागोटिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गुलाल लगाया जाता है, लड़की लड़के के मुंह पर गुलाल लगाती है, गुलाल, यस, लड़की लड़के के मुंह पर गुलाल लगाती है, इसलिए इसको भागोटिया विवाह भी कहते हैं। इसमें लड़की गोल घेरे में वृक्ष के चारों ओर नृत्य करती रहती हैं और लड़का उस गोल घेरे को तोड़ करके आ जाता है, इसलिए इसको गोल गधेड़ा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के, मैंने बताया था, झाबुआ नामक स्थान पर पाया जाता है। देखो, निश्चित रूप से आपको इसका एक बहुत ही अच्छा सा लाभ प्राप्त हुआ होगा, है ना। एक रोचक विवाह के रूप में आपको मैं पहुंचाया था। ये देखिए, है ना, ये विवाह की तस्वीरें मैंने बताई हैं। ये देखो, गोल गधेड़ा विवाह। ये वृक्ष पर देखिए, इस तरह से ये पहुंच जाता है। ये विवाह की इच्छुक नवयुवतियां नृत्य करती रहती हैं और इसमें यह टहनी पर जाता है ना। ये लड़के बारी बारी से इसकी तरफ जाते हैं और ये मारती, पीटती, घसीटती हैं। गोल गधेड़ा विवाह के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये गोल गधेड़े विवाह क्यों होते थे, ऐसा क्यों? देखिए, उस समय भील जनजातियों में एक व्यवस्था थी कि इसमें यह जानना जरूरी है कि लड़का शारीरिक रूप से सक्षम है या नहीं है, कोई रोगग्रस्त व्याधिग्रस्त तो नहीं है, कहीं शारीरिक रूप से कमजोर दुर्लभ तो नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वो कमजोर होगा, बीमारियों से ग्रसित होगा, तो पिटते समय वहीं सलट जाएगा, तो उसका मामला ही खत्म हो जाएगा। और यदि वो सबल है, सशक्त है, शक्तिशाली है, रोग नहीं है, तो वो वैसे ही बच जाएगा, उस पिटने से मरेगा नहीं। नंबर एक, तो शारीरिक शक्ति की परीक्षा थी। इसमें व्यक्ति के शारीरिक शक्ति की परीक्षा ली जाती थी, शारीरिक शक्ति की परीक्षा थी, शारीरिक शक्ति की परीक्षा थी। नंबर दो, उसके विश्वास की परीक्षा थी, विश्वास की परीक्षा थी। आत्मबल की परीक्षा थी, आत्मबल की क्यों थी? जो लड़का इतने कष्ट सहन करके, शरीर को रिस्क में डाल करके, मृत्यु तक को आमंत्रित करके, इतने जोखिमों को उठाते हुए जो अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, अपनी अर्धांगिनी का चयन करने जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसे सही रखेगा, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो शारीरिक परीक्षा थी, विश्वास की परीक्षा थी, आत्मबल की परीक्षा थी, सक्षमता की परीक्षा थी, अग्नि की परीक्षा थी। एक तरह से जो बालक इतने कष्ट सहन करके अपनी पत्नी को रहेगा, उसका संपूर्ण जीवन सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण करेगा और उसका आजीवन साथ देगा, ऐसी उनकी मान्यता थी। इसलिए यह व्यवस्था अधिकांश देखने को मिलती थी। यस, देखो, इन्हीं संस्कृति के कारण हमारा संपूर्ण भारत
इन्हीं संस्कृति के कारण हमारा संपूर्ण भारत पूरे विश्व में, इन्हीं संस्कृति के कारण हमारा भारत संपूर्ण विश्व में पूज्यमान रहा है। आज हमारी यह कल्चर बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है। हालांकि भारत सरकार स्थान क्षेत्र विशेष में इनकी संस्कृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है, फिर भी हमारी संस्कृति को कई जगह धूमिल किया जा रहा है। ट्राइबल सोसाइटी के कल्चरों पर आघात किया जा रहा है और हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी संस्कृति सभ्यता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो हमारे देश में पहचान बनाई हुई है, वो इन्हीं ट्राइबल सोसाइटी की कल्चर के कारण बनी हुई है। उन्हें हमें जीवित रखना चाहिए और हम भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूलते नजर जा रहे हैं। हम भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूलते नजर आ रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के नशे में झूमते नजर आ रहे हैं। अरे हमसे अच्छे तो वो पाश्चात्य के लोग हैं जो आज हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की चौखट को चूमते नजर आ रहे हैं। हमसे अच्छे तो पाश्चात्य के लोग हैं जो भारत की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की चौखट को चूमते नजर आ रहे हैं। यस, क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में कहा है कि इंडियन कल्चर डेट टू डेट, वेस्टर्न कल्चर इज आउट ऑफ डेट। पहले भी आउट ऑफ डेट थी, आज भी आउट ऑफ डेट है और सदैव आउट ऑफ डेट रहेगी। इंडियन कल्चर पहले भी डेट टू डेट थी, आज भी डेट टू डेट है और आने वाले समय में भी डेट टू डेट रहेगी। अर्थात भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अनेक संस्कृतियों का संगम स्थल है, एक इस उद्यान में विकसित है जहां राष्ट्र पनपता है। वही संस्कृति है जिसमें एक गोल गधेड़े विवाह की प्रथा प्रचलन में रही है। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बस यह टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन के अंदर, रीट लेवल फर्स्ट EVS पर्यावरण अध्ययन के अंदर पहला टॉपिक है विवाह एवं परिवार। वहां से यह क्वेश्चन एक पुटअप होता है विवाह, जिसमें जनजातियों का एक प्रथा है, जनजातियों की एक प्रथा है, उसमें यह क्वेश्चन अधिकांशतः पुटअप होता है। एक उसके लिए लिया है। दूसरा, यह सामाजिक अध्ययन RPSC सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, सामाजिक अध्ययन SST के अंदर एक टॉपिक का नाम है विवाह और उनके बदलते स्वरूप और जनजातियों के विवाह। उनमें भी एक टॉपिक है विवाह, जो मनु ने 8 प्रकार बताए, जनजातियों में 10 प्रकार हैं। उनमें एक प्रथा है, इसलिए इसको लिया था गोल गधेड़ा विवाह, जिसे महत्वपूर्ण माना। तो RPSC सेकंड ग्रेड में पाया जाता है, टॉपिक विद्यमान है, रीट में भी है, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी में है, एसोसिएट प्रोफेसर के RPSC के अंदर भी यह सिलेबस इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको विद्यार्थी अटेंड करने में असमर्थ महसूस करता है। मैं समझता हूं अब इस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे, मैं इसकी पुनरावृत्ति वापस करता हूं। गोल गधेड़ा विवाह भील जनजातियों में मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग में झाबुआ नामक स्थान पर भील जनजातियों में होली के अवसर पर गैर नृत्य करते हुए अपने जीवन साथी का चयन किया जाता है। उस समय एक सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी होता है, सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी होता है। उस समय, वापस बता रहा हूं, उस समय विवाह की इच्छुक नव युवतियां पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। दूसरे समूह में विवाह के इच्छुक लड़के खड़े, नवयुवक खड़े हो जाते। लड़कियां नृत्य करती रहती है निश्चित वाद्य यंत्र के द्वारा, हाथ में लकड़ी, छड़ी, डंडा, लाठी जो भी होती है उनके हाथ में होता है और वो नृत्य करती रहती है। इसमें समूह में खड़े हुए विवाह के इच्छुक नवयुवक बारी से प्रवेश करता है, उस समूह को तोड़ता है
हाथ में लाल कपड़ा, गुड़, चना, नारियल, गोली बांधता है, उसको पेड़ की टहनी पर बांध देता है सही सलामत। लेकिन इतना बांधना इतना आसान नहीं है। वो समूह की सभी लड़कियां पीटती हैं, मारती हैं, घसीटती हैं, यहां तक कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि फिर भी वो बालक बच जाता है, विवाह का इच्छुक युवक अपने प्राण देह की आहुतियां तक देने के लिए तैयार है। देखिए विवाह में कितनी रोचकता है। हिंदुओं में 16 संस्कार पाए जाते हैं हिंदू धर्म में, उनमें 15वां संस्कार विवाह है और 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। विवाह के बाद सीधी मृत्यु, फिर भी व्यक्ति का मुक्त करता है विवाह। ये देखिए 15वां संस्कार विवाह है, 16वां संस्कार अंत्येष्टि है, विवाह के बाद सीधी मृत्यु है, फिर भी व्यक्ति का मुक्त करता है विवाह। क्यों? विवाह है ही ऐसा जो कि हमारे गृहस्थ जीवन को, पारिवारिक जीवन को, राष्ट्र की चक्रीय जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाज और परिवार की संगठनात्मक, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में माना जाता है। इसलिए तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, आज मैं एक रोचक चीज लेकर के आया हूं। परंतु आधुनिक समय में पाश्चात्य संस्कृति के नशे में, भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में आजकल के नवयुवतियां विवाह को क्या मानते हैं? आजकल की नवयुवतियां विवाह को बरसात में बनाया गया मिट्टी का एक घरौंदा मानते हैं। बरसात में बनाया गया एक मिट्टी का घरौंदा मानते हैं। जब अच्छा लगा तो बना लिया, और जब उससे गुस्सा आया तो उसे ठोकर मार करके तोड़ दिया जाता है। आज के नवयुवकों के द्वारा पानी का भरा हुआ एक कांच का गिलास समझा जाता है। जब प्यास लगी पी लिया और बुझी तो उसे पत्थर पर मार के चकनाचूर कर दिया जाता है। मेरी नजरों में विवाह यह नहीं है। मैं समाजशास्त्री होने के नाते मैं डॉक्टर भूर सिंह कहना चाहूंगा, विवाह मेरी नजरों में वह है जो सप्तपदी अग्नियों में इत्यादि के फेरे लेकर रत्न आभूषणों से अलंकृत सुसज्जित करके एक पिता अपनी कन्या का दान देता है, वही विवाह माना जाता है। जहां पर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जब लड़की विदा होती है, पूजा होती है, तो देवता भी उस पर पुष्प विसर्जित करते हैं, वही विवाह है। विवाह वह है जो 7 जन्मों का बंधन के रूप में माना जाता है। इस जन्म में तो क्या, एक लड़की विवाह के बाद 7 जन्मों तक एक पति का पीछा करती है, उसी को ही विवाह कहते हैं। लेकिन आज आपके सामने जो गोल गधेड़ा का मैंने एक बहुत अच्छा चैप्टर दिया है, तो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गोल गधेड़ा विवाह कौन सी जनजातियों में पाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थी याद रखना, गोल गधेड़ा विवाह भील जनजातियों में पाया जाता है। नंबर 1, होली के अवसर पर पाया जाता है। होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। एक सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों के अनुसार इसको विवाह संपन्न किया जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट रोचक चीज जो मैंने आपको पहुंचाई है, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। देखिएगा, मैं वापस इसको आपको एक बार शेयर कर रहा हूं। गोल गधेड़ा विवाह, नृत्य करती हुई महिलाएं, लड़का प्रयास करता है, लड़का कोशिश कर रहा है और ये लड़कियां उसे टहनी से पीट रही हैं, मार रही हैं, फिर भी लड़का वहां पेड़ पर पहुंच रहा है बांधने, और अंत में उसको खाता है खोल करके। और उसके बाद में जब बच जाता है तो विवाह की इच्छुक नव युवतियों में किसी से प्रस्ताव रख सकता है और विवाह संपन्न कर दिया जाता है। यही रोचक एक प्रथा मैं आपके बीच में लेकर के प्रस्तुत हुआ। निश्चित रूप से हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में, जनजातियों की ट्राइबल सोसाइटी के बारे में निश्चित रूप से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो, आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर करें। कंसेप्ट क्लासेज की यूट्यूब चैनल को, SST पॉइंट की यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक देखें। हाँ, और विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, मेरा एक पर्सनल खुद का डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल भी है। वहाँ भी जाकर के इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान,
समाजशास्त्र, शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित बहुत अच्छी सी परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको प्राप्त हो सकती है। अतः डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपको बहुत ही सत्यापित आपको विषय वस्तु परीक्षा उपयोगी मिलती रहेगी। निश्चित रूप से आपने जिस वीडियो को देख रहे हैं, यस देशराज मीणा, गुड इवनिंग सर। सर वीडियो प्राइवेट मत किया करो सर, वीडियो प्राइवेट नहीं करेंगे भाई। डूडी कनिष्क नमस्ते नमस्ते। मोनिका यादव सर वीडियो प्राइवेट मत किया करो, बहुत बढ़िया। अरे आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए पुनर्बलन दें, इसके लिए प्रोत्साहन दें। आगे भी चल करके आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आता रहूँगा। देशराज मीणा गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को देखा, लाभ मिलेगा। आपसे उम्मीद करता हूँ आगे भी इससे जुड़ते रहें। तो मैं पुनः याद दिला रहा हूँ, कंसेप्ट क्लासेज SST पॉइंट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे स्वयं के डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट शिक्षण विधि, समाजशास्त्र, स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और थ्योरेटिकल सीटेट, टाटेट, यूपी, MP, हरियाणा, पंजाब के लिए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको मैं हमेशा मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपको अच्छे से चाय पानी पियो, सर्दी पड़ रही है। आपने मुझे पैसेंस अनुशासन से सुना, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वक्ता से ज़्यादा उपयोगी श्रोता होता है और श्रोता में जब अनुशासन होता है तो वक्ता में हिम्मत मिलती है। आप ही विद्यार्थियों से हमारी पहचान है और हमारी और आपकी पहचान ही राष्ट्र की पहचान है। इसी के साथ में मैं आपको पुनः गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। प्रातःकाल गणतंत्र दिवस के तिरंगे को फहराना, देश समाज राष्ट्र के पुनीत कार्य में योगदान देते रहना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।